पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर आपने देखा होगा कि ऊपर से दबाव आ जाता है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अगर फाइनल रिपोर्ट लगने जा रही है तो चार्जशीट में बदल जाती है, चार्जशीट लगने जा रही है तो फाइनल रिपोर्ट में बदल जाती है। देखिए, थोड़े से पॉइंट को क्लियर करना चाहूँगा कि फाइनल किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर अगर दर्ज होती है, उसके बाद दो ही तरीके होते हैं। पुलिस जब रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट में, या तो फाइनल रिपोर्ट करती है, उसमें क्या होता है कि केस नहीं बनता इस पे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कहते हुए पुलिस उसको फाइल कर देती है। यानी कि एक तरीके से पुलिस अपनी तरफ से जांच में बरी कर देती है एक्यूज्ड को। लेकिन चार्जशीट जब फाइल करती है पुलिस, तो उसमें क्या होता है कि पुलिस ये बताती कि फला फला धाराओं में ये आरोप बनता है और इसके तहत वो चार्जशीट फाइल कर देती है। जो जांच करता है उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, यानी कि आईओ। आईओ को कहा जाता है कि उसके मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी होता है कि ऊपर के अधिकारियों का दबाव आ जाता है। एक मैटर आपसे यही डिस्कस करना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह कहा है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन एक मौलिक अधिकार है और इसमें कोई भी अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को निर्देश नहीं दे सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये केस क्या था। केस था, इसमें जो बताया गया है केस इसमें ये था कि 147, 323, 504, 353 के तहत एक चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। मुकदमा कायम हुआ था, उसके बाद चार्जशीट फाइल कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद में ये केस चला गया सीबीसीआईडी में। सीबीसीआईडी भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और वहाँ के एसपी ने कहा कि इसको, जो फाइनल रिपोर्ट 2010 में दाखिल की गई थी, उसको चार्जशीट फाइल कर दिया जाए। तो वहाँ से मिले निर्देश के तहत पुलिस ने फिर से चार्जशीट, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल कर दी। अब चलिए इसमें ये बात करते हैं कि कोर्ट ने किन बिंदुओं पर वहाँ जो कानूनी प्रश्न उठाए गए कोर्ट में, उसमें क्या थे। देखिए, एक सवाल ये था कि पुलिस अधीक्षक एसपी अंतिम रिपोर्ट को रद्द कर सकते हैं क्या, और चार्जशीट दाखिल करने के लिए जांच अधिकारी को निर्देश दे सकते हैं क्या। एक सवाल ये आया। इसमें कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि एसपी को कोई भी अधिकार नहीं है और आईओ, यानी कि जांच अधिकारी जो है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो चार्जशीट दाखिल करने का निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकता। मतलब उसको अगर लगता है कि इस केस में चार्जशीट फाइल करनी चाहिए तो चार्जशीट फाइल करेगा, अगर उसमें लगता है कि फाइनल रिपोर्ट लगनी है तो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा। और इसमें जो सीआरपीसी का प्रावधान है 173(2) और 173(8) में है। ये मीडिया रिपोर्ट में ये आया, जो उसमें ये कहा गया डिस्कशन क्या क्या हुआ। अब आता है दूसरा सवाल, ये आता है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी का जांच में हस्तक्षेप क्या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो देखिए, मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। आर्टिकल इसमें 14, 21 और 39A, इसमें फंडामेंटल राइट्स में ये कहा गया है, इसको संरक्षित किया गया है। निष्पक्ष जांच यानी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन एक मौलिक अधिकार है, यानी कि जो एक्यूज्ड भी है उसको भी ये अधिकार है कि उसके मामले, अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, फर्जी उसको नहीं फंसाया जाना चाहिए। और उसके बाद ये भी उसमें कोर्ट में सवाल उठाया गया कि क्या कोई वरिष्ठ अधिकारी जांच की दिशा तय कर सकते हैं। तो इसका जवाब ये था कि सीआरपीसी धारा 36 के अनुसार मॉनिटर तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसा निर्देश नहीं दे सकते हैं जिससे जांच प्रभावित हो। तो ये था इसमें जो एसपी अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि कुल मिला के जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें कतई भी हस्तक्षेप करने का अधिकार एसपी को नहीं है। इस मामले में जो निर्णय दिया गया है जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा द्वारा 482 सीआरपीसी में प्रदीप कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के तहत ये केस फाइल किया गया था लखनऊ बेंच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में, और वहाँ ये निर्णय लिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।
हालांकि बहुत सारे केसेस में पुलिस भी कहीं ना कहीं प्रेजुडिस होके जो है इस तरीके से काम करती है, लेकिन कोर्ट ने ये कह दिया है कि उसको फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से पुलिस को जांच करनी है। आप एक चीज ये समझ लीजिए कि जिस दिन पुलिस निष्पक्ष जांच करने लगी और उसको देखने वाला जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है या जहां भी फाइल होता है, ये केस फाइल होता है, फाइनल रिपोर्ट हो या चार्जशीट हो, उस दिन आप ये समझ लीजिए कि लोगों को न्याय मिलने में इतनी देरी नहीं लगेगी और पुलिस तब अपनी ड्यूटी को सही तरीके से करेगी जिस दिन कोर्ट इसको मॉनिटर करने लगेगा, जैसे कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस केस में किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए, और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव आपके लिए इंफॉर्मेशन हम लेकर आते रहेंगे जो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हुए लोगों के लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपकी खबर।